नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रनवाल गार्डन सिटी की। ये डोंबिवली ईस्ट में एक बहुत बड़ा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है और जो भी जानकारी हमारे पास है वो सीधे उनके प्रमोशनल मटेरियल से आई है। तो आज हम देखेंगे कि ये स्रोत क्या बताते हैं, प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, क्या क्या वादे हैं और असल में इसका मतलब क्या है कि रहने वाले के लिए। ये सिर्फ घर बेचने जैसा नहीं लग रहा है ना? ऐसा लगता है पूरी लाइफस्टाइल दे रहे हैं। चलिए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, सबसे पहले तो इसका साइज देखते हैं। ये 250 एकड़ से ज्यादा में फैला है। एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप। इसे रनवाल ग्रुप बना रहा है। सुना है उन्हें करीब 4 दशक का अनुभव है और 14,000 से ज्यादा घर बना चुके हैं। 250 एकड़। ये तो वाकई बहुत बड़ा है, मतलब एक छोटा शहर ही हो गया। हाँ बिल्कुल। और इंटीग्रेटेड टाउनशिप का मतलब भी यही है कि सिर्फ घर नहीं, इसमें रोज की जरूरतें भी शामिल हैं। जैसे स्कूल, यूरो स्कूल रायन इंटरनेशनल का नाम है, दुकानें भी हैं, आर गलेरिया, हाई स्ट्रीट रिटेल और करीब 250 से ज्यादा सुविधाएं, सब एक ही जगह। एक और दिलचस्प बात, इसमें 70% खुली जगह होने का दावा है। 34 से ज्यादा गार्डन्स, 3,000 प्लस पेड़। तो हाँ, सिर्फ रहने की जगह नहीं, एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश लग रही है। और डिजाइन का जिक्र आपने किया, आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर है, पद्म भूषण सम्मानित। इससे अक्सर प्रीमियम क्वालिटी का अंदाजा लगता है। लोकेशन की बात करें तो ये कल्याणशील रोड पे है, डोंबिवली ईस्ट में। कनेक्टिविटी के लिए कुछ बड़े दावे सुनाई दे रहे हैं, जैसे प्रस्तावित मानपाड़ा मेट्रो स्टेशन सिर्फ 0.2 किलोमीटर दूर, एरोली कटाई टनल 1.2 किलोमीटर और आने वाला बुलेट ट्रेन स्टेशन भी वो करीब 2.0 किलोमीटर। लेकिन ये सब तो भविष्य की बातें हैं ना, कितना आसान होगा पहुंचना ये तो वक्त बताएगा। सही कहा। ये सारी योजनाएं अगर टाइम पर पूरी होती हैं तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो सकती है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन मतलब एमएमआर के हिसाब से देखें तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। रोज के आने जाने में आसानी और शायद प्रॉपर्टी की वैल्यू पर भी असर पड़े। मल्टी मॉडल कॉरिडोर का भी जिक्र है, जो सीधे कल्याणशील रोड पर है। इससे भी कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। पर हाँ, ये सब अभी कागजों पर हैं या बन रहा है, देखना होगा। अच्छा, अब आते हैं घरों पर। यहाँ 1, 2 और 3 BHK अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं। कीमतें बताई गई हैं 1 BHK 45 लाख से शुरू, 2 BHK 65 लाख से और 3 BHK 90 लाख से। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इन कीमतों के साथ स्टार लगा है। तो शायद ये कोई लिमिटेड पीरियड ऑफर हो या कुछ शर्तें हों। पूरी डिटेल लेनी पड़ेगी। एक 20.80 पेमेंट प्लान का भी जिक्र है। हाँ, ये 20.80 प्लान का मतलब होता है कि शुरू में सिर्फ 20% देना है, बाकी 80% बाद में, अक्सर पोजीशन के आसपास। इससे शुरुआती बोझ थोड़ा कम हो जाता है। और जहां तक सुविधाओं की बात है, 250 प्लस सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है। 3 क्लब हाउस, 5.5 एकड़ की स्पोर्ट्स एकेडमी, क्रिकेट, फुटबॉल, सब कुछ। कई स्विमिंग पूल, अलग अलग थीम वाले बगीचे जैसे फ्रेंच गार्डन, जेन गार्डन, योग लॉन और मंदिर भी है कैंपस में। तो बिल्कुल फोकस एक एक्टिव और सुविधाजनक लाइफस्टाइल पर दिख रहा है। पर 250 से ज्यादा सुविधाएं, सोचने वाली बात है। इतने बड़े स्केल पर इनका रख रखाव, मेंटेनेंस कैसे होगा? क्या ये लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में रहेंगी? ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। लिस्ट तो बहुत लंबी और आकर्षक है, लेकिन उनकी क्वालिटी बनाए रखना, उनका मैनेजमेंट देखना, ये एक बड़ी चुनौती होती है। ये उन प्रैक्टिकल चीजों में से है जिस पर किसी भी खरीदार को जरूर सोचना चाहिए। सही बात है। अच्छा, अब थोड़ी विश्वसनीयता की बात कर लेते हैं। डेवलपर रनवाल ग्रुप का, जैसा हमने कहा, 40 साल का इतिहास है, 14,000 प्लस घर बना चुके हैं और प्रोजेक्ट के महारेरा नंबर भी दिए हैं, P5170002567 और P517000241154। रेरा नंबर होने का क्या मतलब होता है असल में? रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। रेरा नंबर होने का मतलब है कि प्रोजेक्ट सरकारी निगरानी में है। इससे पारदर्शिता रहती है और खरीदारों के हितों की सुरक्षा होती है। खरीदार ऑनलाइन जाकर प्रोजेक्ट की डिटेल्स, अप्रूवल, प्रोग्रेस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये एक तरह से प्रोजेक्ट की वैधता और डेवलपर की जवाबदेही का सबूत है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें, रनवाल गार्डन सिटी डोंबिवली ईस्ट में एक बहुत बड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। मेन पॉइंट्स हैं इसका बड़ा साइज, फ्यूचर कनेक्टिविटी की उम्मीद, 70% खुली जगह, वो 250 प्लस सुविधाएं, हफीज कॉन्ट्रैक्टर का डिजाइन और एक जाना माना डेवलपर। और 1, 2, 3 BHK के ऑप्शन है,
45 लाख रुपए से शुरू, जाहिर है शर्तें लागू। बिल्कुल। और ये सब जानकारी, जैसा हमने शुरू में कहा, उनके अपने प्रचार मटेरियल से है। तो ये हमें एक ज़रूरी सवाल की तरफ ले जाता है। जब कोई इतने बड़े प्रोजेक्ट को देखता है जो ब्रोशर में बहुत शानदार दिखता है, तो चमकदार वादों और ज़मीनी हकीकत के बीच का फ़र्क कैसे समझें? खास करके जब बात लंबे समय के मेंटेनेंस, कम्युनिटी मैनेजमेंट की इफ़ेक्टिवनेस और वादे असल में कितने पूरे होंगे इसकी आती है। इस पर ज़रूर सोचना चाहिए।